दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं राजस्थान अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रिया रीट 2025 यानी राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस रीट 2025 जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कराती है राजस्थान के बीटेक कॉलेजेस के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग हमारे चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं कि रीट की काउंसलिंग के अंदर फॉर्म्स बंद हो चुके हैं और रीट के काफ़ी सारे राउंड्स चल भी रहे हैं और अब राउंड्स बहुत सारे ख़त्म भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से राउंड्स ख़त्म हो चुके हैं पहले हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आपको आ जाना है न्यूज़ एंड अपडेट पे। इसके अंदर फर्स्ट आपको दिखेगा रीट बीटेक शेड्यूल। आप इस शेड्यूल पर आएँ, यहाँ से क्लिक करके आपके सामने शेड्यूल ओपन हो गया। जैसा कि आपको पता है कि रीट के फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 2 जुलाई। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी 8 जुलाई को। उसके बाद आपका मॉक राउंड रखा गया था 10 जुलाई को। उसके बाद TFWS जिसके अंदर फीस कम होती है उन सीट्स का अलॉटमेंट हो गया था 14 जुलाई को फर्स्ट राउंड में। फिर TFWS का जो सेकेंड राउंड था उसका अलॉटमेंट 19 जुलाई को हो गया था। फिर TFWS का थर्ड राउंड था, उसका अलॉटमेंट 24 जुलाई को हो गया था। इसके साथ साथ पैरेलल में आउट ऑफ राजस्थान एक्स सर्विसमैन PWD और कश्मीरी माइग्रेंट्स कैंडिडेट्स का राउंड चल रहा था। इसका अलॉटमेंट हुआ था 15 जुलाई को। फिर राउंड 5th में अपवर्ड हुआ था आउट ऑफ राजस्थान वाले कैंडिडेट्स का और इसके बाद 21 जुलाई को उनका भी सीट अलॉटमेंट आ गया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स फिजिकल रिपोर्टिंग स्टेटस अप टू 3 PM वो है 25 जुलाई, यानी आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यानी दिन में 3 बजे तक जितने भी कॉलेजेस हैं वो ऑनलाइन रीट के पोर्टल पर चढ़ाएंगे आपके एडमिशन्स को। सेम यहाँ पर TFWS में लास्ट डेट टू सेटलमेंट राउंड 3rd की जो है वो थी 5 बजे तक। ये 29 जुलाई तक है, तो इसमें भी टाइम है। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके बाद कि ये 2 राउंड्स तो ख़त्म हो गए। अब बचते हैं राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स, यानी राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स ओनली। तो इनके लिए राउंड 6 तो इनका जो अलॉटमेंट है वो कल हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट राजस्थान स्टेट कैंडिडेट ओनली यानी राजस्थान के मूल निवासी, उनके लिए जो है 26 जुलाई को पहला अलॉटमेंट होगा, यानी कल आपका पहला अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर आपके पास ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 28 जुलाई। इसके बाद अगर आप अपवर्ड करना चाहते हैं तो दोस्तों अपवर्ड का मतलब क्या होता है, काफ़ी कमेंट्स आते हैं। मान लीजिए आपने 4 कॉलेज चॉइस भरी थी, कॉलेज चॉइस 1, कॉलेज चॉइस 2, कॉलेज चॉइस 3, कॉलेज चॉइस 4। आपको इस 6th राउंड के अंदर अगर कॉलेज चॉइस 4 मिलती है और आप लोग चाहते हैं कि आपको कॉलेज चॉइस 3 या कॉलेज चॉइस 2 चाहिए, तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग जब आप अपवर्ड करते हैं तो अगर वहाँ पर सीट वैकेंट होती है तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको पहले अगर कॉलेज चॉइस 4 मिली थी तो अब आपको वहाँ से कॉलेज चॉइस 3 या कॉलेज चॉइस 2 या कॉलेज चॉइस 1 आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से और आपकी रैंक के हिसाब से वो ऊपर हो जाएगा जिस हिसाब से आपने भरा था। अगर आपको कॉलेज चॉइस 4 अलॉट हुई थी तो अब आपको कॉलेज चॉइस 3rd अलॉट हो जाएगी। इसको अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं, जिससे आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको और आपकी रैंक के हिसाब से आपको आपके पसंद का कॉलेज मिल जाए। इसलिए यहाँ पर अपवर्ड राउंड किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग एडमिशन विड्रॉल करा लेते हैं। बहुत से जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं। कुछ लोग ड्रॉप ले लेते हैं, उनका ड्रॉप की तरफ रुझान बढ़ जाता है, फिर वो ड्रॉप ले लेते हैं तो वो सीट्स वैकेंट होती जाती हैं। तो उससे फिर अपवर्ड की सीट्स का जो है ये चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लास्ट डेट टू अप्लाई अपवर्ड जो है वो यहाँ पर है 29 जुलाई। उसके बाद अपवर्ड के बाद आपको सीट अलॉटमेंट जो होगा वो होगा 31 जुलाई। अगर आपने अपवर्ड करा और आपको वापस सेम चॉइस मिली तो इसका मतलब है या तो ऊपर कोई सीट वैकेंट नहीं थी, या फिर अगर वो वैकेंट थी तो वो आपसे जिसकी रैंक ऊपर आ रही है ना मेरिट लिस्ट में उसको दे दी गई है। तो आप इसके बाद भी अपवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर है लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग 2 अगस्त। उसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट टू अप्लाई अपवर्ड जो है वो है 3 अगस्त। उसके बाद यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो जाएगी एज राउंड 8
अगर मैं राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स के लिए बोलूँ तो उनके लिए तो ये राउंड 3 है, पर ये रीप के अकॉर्डिंग राउंड 8 है। तो यहाँ पर 6 अगस्त को आपको अपवर्ड की सीट अलॉटमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन रिपोर्टिंग की 8 अगस्त। अगर आपको इन सारे राउंड्स में चॉइस एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, चॉइस एग्जॉस्ट का मतलब है कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ना आपको TFWS में अलॉट हुआ, ना आपको राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स में अलॉट हुआ, और अगर आप आउट ऑफ राजस्थान के हैं तो भी आपको कुछ अलॉट नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको उस कॉलेज की वेबसाइट देखते रहनी है, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स डायरेक्ट एडमिशन के 6 अगस्त को इंस्टीट्यूट लेवल पर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर निकल जाएंगे, या फिर इंस्टीट्यूट की अगर वेबसाइट पर नहीं निकलते हैं तो वहाँ पर शायद ऑफलाइन फॉर्म निकलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी में जहाँ तक मुझे पता है ऑनलाइन फॉर्म हर कॉलेज की वेबसाइट पर निकलते हैं। तो आप अगर आपको चॉइस एग्जॉस्ट देखने को मिला है तो अब आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है आप उस कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करते रहें। 6 अगस्त को आपको वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, या फिर डायरेक्ट एडमिशन उस इंस्टीट्यूट में किस तरीके से होगा, उनकी मैनेजमेंट कोटा सीट्स का वो आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर आप उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट फॉर एडमिशन अंडर डायरेक्ट एंड मैनेजमेंट कोटा एट इंस्टीट्यूट लेवल 14 अगस्त है। तो 14 अगस्त से पहले आपके एडमिशन हो जाएंगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जिनको रीप के थ्रू सीट्स मिली हैं अगर वो उसी कॉलेज के अंदर इंटरनल स्लाइडिंग कराना चाहते हैं तो वो 13 अगस्त को होगी, ये भी इंस्टीट्यूट लेवल पर ही है। यानी आपको मान लीजिए किसी कॉलेज में IT ब्रांच मिली, आपको वहाँ पर CS ब्रांच चाहिए, तो वहाँ पे आप इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीट वैकेंट होगी तो आपको IT से CS में कर दिया जाएगा, या फिर आप मान लीजिए आपको मैकेनिकल मिली, आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो आप उसी कॉलेज के अंदर अपनी सीट को चेंज कर सकते हैं। यानी आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से CS, CS से IT, या फिर CS से AI अगर आपके कॉलेज में है। तो इस चीज़ को हम लोग इंटरनल स्लाइडिंग कहते हैं। तो जो इंटरनल स्लाइडिंग है ये इंस्टीट्यूट लेवल पर है 13 अगस्त को। तो इंटरनल स्लाइडिंग के लिए भी आपको आपके कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करता रहना है, वहाँ पर भी आ सकता है, या फिर अगर आपके कॉलेज के अंदर पोर्टल्स बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, आप उस पोर्टल को विजिट करते रहें, अपने मेल को चेक करते रहें, आपको मेल के थ्रू भी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। तो ये था हमारा राउंड्स की डिटेल कि हमारे कौन से राउंड्स चलेंगे। अब यहाँ पर अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शन आता है इनकम सर्टिफिकेट में, मेडिकल सर्टिफिकेट में, तो आप फाइनल रिपोर्टिंग के टाइम पर जब आप फिजिकली जाएंगे वहाँ पर तो आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ज़रूर साथ में लेके जाएं, ये वहाँ पर जमा होते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट पैनल में नया ऑप्शन आ गया है, क्लिक हियर टू व्यू ऑल राउंड्स अलॉटमेंट। आप इसमें जाके अपने अलॉटमेंट्स देख सकते हैं जिनको अब तक अलॉटमेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर रीप BE BTech सिलेक्ट हुआ है। जो लीप के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए लीप की वेबसाइट पर यहाँ लीप सेलेक्टेड होता है, यहाँ RMAP है, BARC है, और भी बहुत सारी काउंसलिंग्स चलती हैं। यहाँ पर रीप सेलेक्ट है, आपको रीप ही सेलेक्ट रखना है, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग पर क्लिक करके रखना है। फिर आप जब कंटिन्यू दबाते हैं यहाँ पे आपको अपना फॉर्म नंबर और पासवर्ड डालना है। और जो स्टूडेंट्स अपना एडमिशन विड्रॉल कराना चाहते थे उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो तो बनाई थी पहले, उनके लिए ये वो लिंक है जहाँ से आप एडमिशन विड्रॉल करा सकते हैं अपना। और आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अभी आपको टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का QR कोड हमारी स्क्रीन पर दिखेगा, आप उसे स्कैन कर हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन होकर आप वहाँ पर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, पर मेरा आपको सजेशन है आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछें, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी क्वेरी को पूरा इलाबोरेट करके यानी पूरी तरीके से पूछ सकते हैं बड़े फॉर्मेट में। आप जब कमेंट्स में लिखते हैं तो कमेंट्स में मेरा ध्यान, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता तो हूँ, लेकिन कमेंट्स में क्या होता है जब जैसे जैसे और लोगों के कमेंट्स आते हैं तो वो कमेंट्स नीचे स्लाइड होते जाते हैं, तो मेरे को अपने कमेंट विंडो के अंदर आपका कमेंट ऊपर नहीं दिखता है, वो काफ़ी नीचे चला जाता है। तो ये वहाँ पर प्रॉब्लम रहती है कमेंट बॉक्स में, इसलिए मेरा सजेशन है आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप से जुड़ें। अभी आपको उसका QR दिखेगा, वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछें। उसके बाद अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, आपको उससे भी हमारी वीडियो आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अब आपको हमारी स्क्रीन पर दिखेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का QR।
अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आपके पास टेलीग्राम नहीं है लेकिन आप हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स को जानना चाहते हैं, तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं। व्हाट्सएप चैनल पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब आपको हमारी स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप चैनल का QR दिखेगा। तो आई होप आपको आपके अकॉर्डिंगली तीनों QR दिख गए। आप जिसमें ज्वाइन होना चाहें उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। और अगर आप लोग लीपी काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर है, और कुछ बीटेक के कोर्सेज की वीडियोस बनाने की मैंने कोशिश करी थी, उसकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।